इधर कोई ट्रू इस्लामिक डिफेंडर साहब हैं तो चलें जी इनसे बात करते हैं, क्या डिफेंस इस्लाम का करेंगे ये, फिर हम भी देखते हैं। हेलो। 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 हाँ जी जनाब, क्या हेलो। हाल चाल है जी आपके? हेलो। हाँ आवाज जी आ रही है? आवाज आ रही है जी आवाज, क्या हाल है जी आपके? जी मैं सही हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? बस जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, तो मैं हाँ जी। आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। आप किस तरीके से अटैक पे अटैक करी जा रहे हो इस्लाम पे। आपको पता है कि ये कैसा रिलीजन है, इसमें कितना पीस है? पता है आपको किसी बात का? अब बिला वजह अटैक पे अटैक करी जा रहे हो, मुझे तो पता है भरोसा इस्लाम कीजिए। में तो बहुत ज्यादा पीस है, मैं तो आपसे डिसएग्री नहीं करता इस बात पे। हाँ। इतने पीस है कि नहीं, ओवरफ्लो हो रहा है क्या सारी दुनिया मसला में। क्या है? मसला क्या है? मुझे मसला बताओ, आपको मसला क्या है? आप ऐसे क्यों नहीं, कर रहे हो? आपको आप ऐसे, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ? आप मुझे बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे बताएं जरा। आप इतनी वो करते हो कि इस्लाम में ये है, माइनॉरिटीज की हकूक नहीं। क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हकूक नहीं है? क्या अच्छा मुझे बताएं आप पाकिस्तान कहते हो में कि मिnority का क्या क्रिश्चियन क्या हकूक जुल्म है, होता मुझे बताएं, है? आपको पता रह है नहीं रहे हो? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के क्या हकूक है? मुझे बताएं पाकिस्तान ने क्या माइनॉरिटी को हकूक दिए? यही हकूक है कि उनको रहने को एक मुल्क मिला हुआ है, वो रह रहे हैं। अच्छा। इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपको नजर नहीं आता? अच्छा, तो फलस्तीन में क्या हो रहा मुझे है, वो नजर मुझे नहीं ये आता? बताएं कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मुझे, मैं इस बात के ऊपर, इस बात का ये जवाब है कि जी अगर इंडिया वाले अपनी मिनॉरिटीज को मारेंगे तो आप भी मारेंगे उनको, हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन किसने मारा है? नहीं तो आप फिर क्या कह अच्छा। रहे हैं? फिर आप क्या कह रहे हैं? यानी आप मुझे इस बात की ये दलील दे रहे हैं कि इंडिया हाँ। क्या कर रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है? भाई तुम पाकिस्तान की हम्म, बात करो ना, अपनी नहीं बात लेकिन करो, इंडिया की क्यों कर रहे लेकिन हो? अपनी करो ना। लेकिन क्या अपनी तो लेकिन किसने इंडिया वाले जो पाकिस्तान में कर रहे तब्दील हैं किया? उनकी उनकी बात अलग है, आप पाकिस्तान हाँ। की बात करो ना। अभी ये एक मंदिर बनाने की बात आई है तो हाँ। इधर आप लोगों के ईमान खतरे में, इस्लाम खतरे में पड़ नहीं, गया। लेकिन उनके पास, हिंदुओं के पास ऑलरेडी 2 मंदिर हैं इस्लामाबाद में, जरूरत क्या तीसरे कौन से मंदिर 2 मंदिर है, किसने कहा है? मैं इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद कभी गए हो जिंदगी में? की? 2 दफा गया हूँ। अच्छा 2 दफा गए हो, मैं पूरी जिंदगी इस्लामाबाद में रहा हूँ, ठीक है? हाँ। मैं पैदा भी इस्लामाबाद में ही हूँ। हाँ। 2 मंदिर कौन से हैं, किधर हैं? इस्लामाबाद के सेक्टर्स पता है कितने हैं? नहीं। तो जब इस्लामाबाद के सेक्टर्स नहीं पता तो आके आप इस्लाम पे मुझसे बात करोगे? पहले जरा अपने कैपिटल को तो देख लो कि कहाँ पे है और कितने उसके कैपिटल, कितने उसके सेक्टर्स हैं? असेंबली हम्म। किधर है और किधर नहीं है? पता अच्छा। आपको किसी चीज का भी नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस्लाम को कुछ ना कहूँ, हैं? नहीं, आप हर या वक्त ये बात कहते हैं फैक्ट एंड जो। फिगर्स पे होती है। बात इस तरह नहीं होती कि हाँ जी आप इस्लाम के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं, आप इधर मुझे धमकाने आए हैं कि मैं इस्लाम पे तनकीद ना करूं, नहीं, क्यों ना करूं? नहीं, नहीं, आप मुझे उठाने आए हैं? नहीं, 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 नहीं ऐसी नहीं, बात तो क्या? फिर क्या करने आए हैं? यानी आप आए हैं, पहले आपने बड़े धौंस से बात की, हाँ जी आप इस्लाम पे इतनी तनकीद क्यों करते हैं? तो यार क्यों ना करें इस्लाम पे तनकीद? आप पाकिस्तान में करने देते हो तो सोशल मीडिया पे करेंगे, फिर सोशल मीडिया पे नहीं करने दोगे तो कोई और मीडियम होगा, कहीं ना कहीं तो इस्लाम का सच खुलेगा ना, वही तो होगा ना। ठीक है, जाकिर नाइक इतने अरसे अच्छा। से पाकिस्तान में बैठा, क्रिश्चियंस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो मर्जी बातें अच्छा। कर रहा था, उसको तो आपने कभी नहीं कहा कि हाँ भाई आप क्यों करते हो क्रिश्चियनिटी के अच्छा। खिलाफ बात? चलो, इसको राइट चलो। था तो मुझे नहीं है, क्यों नहीं है? चल। मुझे बताएं। क्या 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 मुझे क्या पूछा? बताएं कि जाकिर नाइक को हिंदुइज्म पे या क्रिश्चियनिटी पे तनकीद करने की इजाजत थी तो मुझे इस्लाम पे क्यों नहीं है? यहाँ तो अभी आप कहें कि जाकिर नाइक जो है वो, उसको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी पे या हिंदुइज्म पे तनकीद करने की इजाजत नहीं देते हाँ। हैं। तो हम्म। आपने कभी उसको कंडेम किया है जो आप मुझे कंडेम करने आ गए हैं? मुझे आप सबक लेकिन पढ़ाने आ गए हैं? लेकिन कभी उसने जाकिर नाइक को भी एक ईमेल करें कि वो क्रिश्चियनिटी पे या हिंदुइज्म पे तनकीद ना करे। लेकिन उसने उसने कभी किसी को गाली नहीं दी। मतलब किसी क्या मैंने हिंदू गाली दी है? मैंने हिंदू कौन सी गाली दी है, मुझे नहीं, बताएं। लेकिन आपके फॉलोवर्स देते मैंने हैं गाली दी गालियां। है? नहीं तो मेरे, आपके ये फॉलोवर्स तो उसके फॉलोअर्स भी देते हैं, मुसलमानों से ज्यादा कौन गालियां देता है? मुझे तो सारे, ये मेरे कमेंट्स में इधर आप देखें नीचे मेरी वीडियोस के, मुझे सारे मुसलमान ही गालियां देते हैं। वो जाकिर नाइक के फॉलोअर्स, तारिक जमील के फॉलोअर्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स मुझे गालियां देते हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरे फॉलोअर्स को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं तो पहले जरा फिर मैं रसूल अल्लाह को भी अकाउंटेबल ठहरा सकता हूं कि मुझे उसके फॉलोअर गालियां देते हैं, ठीक है? देखो, मेरे मुताबिक पीस होना चाहिए दुनिया के अंदर, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप किसी को नहीं, हर्ट कर तरीका रहे हैं सिर्फ तब दिली नहीं होता तरीके जब से। बारी इस्लाम की आती है। वैसे जब तक मुसलमान किसी को जूतियां मारते रहते हैं, जब तक मुसलमान कहते हैं कि हिंदू इतने बुरे हैं, यहूदी इतने बुरे हैं, कुरान में तो खुद लिखा है
यहूदियों और ईसाइयों के बारे में और बुत परस्तों के बारे में तो सीधा लिखा है कि इनको मार दो। ऐसी नफरत तो मैंने कभी कहा ही नहीं किसी आउट ऑफ मुसलमान को मार दो। कॉन्टेक्स्ट है, ये आउट आउट ऑफ ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। नहीं है। देखें इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट आप मुझे ना समझाएं, आपने शायद जितना भी इस्लाम पढ़ा होगा ना वो स्कूल में ही पढ़ा होगा, जो इस्लामियात पढ़ाई जाती है, मैंने उसके अलावा भी पढ़ा। ठीक है, अच्छा आपने स्कूल में भी इस्लामियात नहीं पढ़ी? नहीं, इस्लामियत में पढ़ा नहीं मैंने, आपने नहीं पढ़ी स्कूल में इस्लामियात? पढ़ी है, अच्छा इस्लामियत पढ़ी में है, पढ़ी। फिर आपको ये पता होना चाहिए ना कि कुरान में ये लिखा है कि यहूदी नहीं और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लिखा है ना? नहीं लिखा? यार कुरान फिर पढ़े ना आप, पहले कम से कम तर्जुमे से कुरान पढ़ लें और फिर मुझसे बात करें। कुरान ठीक में है? ये लिखा है कि नहीं आप एक भी इंसान को दुख देते हो तो आप इंसानियत को दुख नहीं देते हो, तो, एक इंसान का नहीं तो कत्ल क्या करते हो ये तो नहीं इंसान। लिखा, क्या ये नहीं लिखा कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? ये क्या क्या पता पता आपने कुरान आउट पढ़ा ऑफ ही नहीं? कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं नहीं, आयत का तर्जमा एग्जैक्टली यही है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसका मतलब है आपने कुरान भी नहीं पढ़ा। यार अफसोस की बात है, कम से कम अपनी किताब तो पढ़ लें पूरी। ठीक है, फिर मतलब फिर चलें आप बुखारी पे बात करते तो मैं कहता यार ठीक है आपको बुखारी का नहीं पता, मैं थोड़ी सी को बात करता, मगर मसला ये है कि आपने तो कुरान भी तर्जमे से नहीं पढ़ा। तो यार कोशिश करें कि इसको तर्जमे से एटलीस्ट एक दफा पढ़ जरूर लें। ओके गालिब ठीक है भाई, एज अ मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर दूंगा, आपको नॉलेज है, अरे यार मैं अब नहीं आप आप रिस्पेक्ट करने लगे हैं, पहले तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, और आप मैं ना भी करें रिस्पेक्ट तो कोई मसला नहीं है यार, नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ता। मैं मुझे ना झूठ करें बोलने की रिस्पेक्ट, जरूरत है, अगर मैं नहीं करता मैं तो मैं किसी कहूंगा मैं से नहीं भी करता। डंडे के जोर पर रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता। ठीक नहीं। है, मैं मजहबों के पेशवाओं की इस सुन्नत पे अमल नहीं करता कि वो डंडे के जोर पे कहते हैं कि रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अगर कोई हमें कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ कह दे तो उसके लिए 295C का कानून है, सर तन से जुदा के नारे हैं। ठीक है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। मुझे आप गाली भी देंगे ना, मैं आपकी गाली का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप ना करें मेरी रिस्पेक्ट। ठीक है, मगर नहीं जो चीजें मैं कहता हूं ना उन पे कभी ठंडे दिमाग से सोचें। सबसे पहला आपका टास्क है कि एटलीस्ट कुरान तर्जुमे से पढ़ें। ठीक है, लेकिन तो ओके सही है, मैं आपकी बात में अब आता मुझे हूँ, ना कहें लेकिन गालिब भाई, कुछ भी ना कहें, कुछ ना कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं इन बातों से ऑफेंड नहीं होता, छोटी छोटी बातों से। मैं तो सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप कुरान तर्जुमे से पढ़ें। ठीक है, सूरह निसा ही कम से कम आप तर्जुमे से पढ़ लेना, तो आपको कुरान इस्लाम की आधी हकीकत समझ आ आपको जाएगी। अच्छा अच्छा पता है कि पाकिस्तान में कोई भी तर्जुमे से कुरान नहीं पढ़ता, तो यार आपको अच्छी तरह पता मैंने तो पढ़ा था भाई, 9वीं 10वीं में कुरान, सूरह तौबा, सूरह इब्राहिम, सॉरी सूरह अहज़ाब, सूरह यासीन, है। सूरत कौन, अनफाल, सूरत अनफाल भी कितनी सूरतें हैं जिनका तर्जुमा जबरदस्ती आपको 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है। अब तो 11वीं 12वीं में भी पढ़ाया जाता है, अब तो BSc लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन यार फिर आप मुझे लेकिन कहते हैं कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ा। कम लेकिन से लोग कम नहीं 6-7 तो सूरतें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी होंगी। मतलब आपकी बातें सुन के इंप्रेशन लगता है, मतलब एक बंदा दूसरा आपकी बात सुने वो ऐसा लगेगा पाकिस्तान में हर कोई बंदा पागल है, पाकिस्तान में हर कोई बंदा यार ही है पागल, मारना चाहता है दूसरे को, जबकि ऐसा यार नहीं है। हैं पागल। बात यह आई है कि एम अगर मैं श्योर। किसी पाकिस्तानी के हाथ चढ़ जाऊं, एक जगह 5 पाकिस्तानी खड़े हों और मैं उनके पास चला जाऊं, यकीन करें उनमें से शायद 3 मुझे मार दें। नहीं वो तो हर मुआशरे में होता है ना, आप किसी नहीं हर मुआशरे में देखा, मुआशरे आप में नहीं इंडियन होता मुआशरे ना। में। इधर मैं हाँ हिंदुओं की करता हूँ ना, या हिंदुओं की मैं करता हूँ ना, हाँ मैं राम को भी बातें करता हूँ, मैं जात हाँ पात पे भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं अम्बेडकर की बात करूंगा 2-4 दिन बाद। ये मुझे मारने की धमकियां नहीं देंगे कोई भी। ये मुझे ये कहेंगे तुम्हें हिंदुइज्म समझ नहीं आता, तुम्हें नहीं पता, मगर मारने की धमकी कोई नहीं देगा। मारने तो की धमकियां हमें तो रोज मिलती हैं, जो इनबॉक्स आपको में, मारने की धमकी देता है ईमेल वो पे। फॉलो ही नहीं कर रहा असल इस्लाम को, इस्लाम तो ये कहता ही नहीं वही मारने तो को। असल इस्लाम को फॉलो कर रहा है। नहीं, असल इस्लाम ये कहता है कि आप एक भी बंदे को कत्ल करोगे आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये यार पीस असल सिखाता है असल इस्लाम। इस्लाम ये भी कहता है कि तुम्हें जहां भी काफिर मिले उनको मारो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उस वक्त उस जमाने में वो भी जंग की आउट ऑफ बात हो रही थी। कंटेक्स्ट है, वो भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। वो उन मुसलमान, वो उन गैर मुस्लिमों की बात हो रही थी जिनके बारे में उम्मीद थी कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अच्छा ओके, सेकंड पॉइंट आप डिस्कस ये करते हैं कि कोई खुदा नहीं है। ओके तो आपको किसने बनाया, कहाँ से आप आ गए? आप ये कहते हैं ओके मैं इस्लाम की बात करता हूँ, दूसरे लोगों को ये बता रहे हैं कोई खुदा नहीं है, ना एक खुदा तो दूर की बात, कोई खुदा ही नहीं है, तो आप कहाँ से आ गए दुनिया में, आपको किसने बनाया? अच्छा, यानी मुझे किसने बनाया? जी यार मेरे माँ बाप ने सेक्स किया, मैं पैदा हो गया, उनके माँ बाप ने किया था वो पैदा हो गए थे, उनसे ओके पिछलों ने किया था वो पैदा हो गए थे। तो आखिर में तो क्रिएटर सेक्स हुआ ना। ओके नहीं तो फिर तो पहला आखिर बंदा में कौन हुआ था? ना। पहला बंदा भी तो भाई कोई होगा सेक्स ना। ना होता तो गुनाह पैदा होता कोई। ठीक है, गालिब आपको मेरी माँ बात बाप का क्वेश्चन मुझे समझ आप आ ये गया, बता रहे हैं और मैं आप आपको मजाक बता बना रहा रहे हैं। हूं, आप कहते हैं आपको किसने पैदा किया, आपके माँ बाप ने सेक्स किया तो आप पैदा हुए, हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल एग्री।
बस ठीक है, मेरे नाना ने नहीं किया तो मेरी माँ पैदा होने की मेन वजह सेक्स है। अब आपका बाप अगर सेक्स के बगैर पैदा हुआ तो मुझे बताएं, या आपकी नहीं माँ सेक्स के बगैर, या नहीं आपका कोई सेक्स पिछला कोई पैदा 10,000 साल पहले जो परदादा रहता था वो सेक्स के बगैर पैदा हुआ तो मुझे बताएं। सब सेक्स से पैदा हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला मैं बंदा तो कैसे पैदा मसला हुआ? ये है कि वो सेक्स अल्लाह तो नहीं कर रहा था, वो तो मेरे माँ बाप कर रहे थे ना, तो मैं फिर अल्लाह को क्रेडिट क्यों दूं उसका? तो पहला बंदा कैसे आ गया ये बता। वो सेक्स तो मेरे माँ बाप कर रहे थे ना, तो मैं अल्लाह को क्यों उस सेक्स का क्रेडिट दूं? मैं उनको अल्लाह देता ताला हूँ। ने अल्लाह ने आपके माँ ये बाप जो सेक्स कर रहे थे उसका क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, अल्लाह को क्यों दूं? अल्लाह अल्लाह ने कर ये रहा जीन्स था। में अगर अल्लाह कर डाला रहा था तो फिर मैं कंप्यूटर मान लेता प्रोग्राम हूँ कि अल्लाह ने आपको पैदा किया। अगर आपके माँ बाप कर रहे थे तो फिर माने कि वो उन्होंने पैदा किया। हाँ, तो मैं एग्री जो तो कर दर्द रहा हो हूँ उस रही बात थी, से, आप लेकिन पैदा हो उनको रहे थे तो जो दर्द हो रही थी उनको वो आपकी माँ हैस को हो रही थी कि अल्लाह को हो रही थी? बताएं मुझे। इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। अब ये महज़ब नहीं, गुफ्तगू है। है जो दर्द हमें हो रही महज़ब थी जब आप पैदा हमें हो रहे थे महज़ब वो आपकी गुफ्तगू है। माँ को हो रही थी कि अल्लाह को हो रही थी? ये महज़ब गुफ्तगू कर रहे हैं आप। अब यहाँ नहीं, गैर कितने लोग महज़ब सुन रहे होंगे? यार मैंने कोई ऐसी बात की है जो गैर महज़ब के कैटेगरी में आती? मैं तो सच की बात कर रहा हूँ, झूठ को बोला हो तो बात करें। मैं तो ठीक है? एग्री कर रहा हूँ आपसे, मैं तो कह देखिए ही जो रहा हूँ। दर्द मेरी माँ को जब मुझे पैदा कर रही थी, देखिए मैं आपकी माँ की नहीं करता, अपनी कर लेता हूँ। मेरी माँ को जो दर्द हो रहा था मुझे पैदा करते हुए वो उसको हो रहा था, वो अल्लाह को नहीं हो रहा था। मुझे पैदा करने के लिए दर्द मेरी माँ ने बर्दाश्त की थी, तो मैं उसका क्रेडिट अल्लाह को क्यों दूं? मुझे बताएं ना आप। मैं तो नहीं देता, मैं तो अपनी माँ को ही दूंगा, उसने मुझे पैदा किया। ठीक है? और ओके, आपकी माँ को भी दूंगा, आपकी माँ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और कभी किसी की माँ को मैं बुरा कहने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है? नहीं, तो ये नहीं, बात है। खालिद भाई मेरी बात का जवाब दें। आप बात नहीं वहाँ नहीं आ रहे जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी बात सुनी है। यार मुझे आप आप भी ये वहां बताएं कि से आ रहे जो मैं पह कह रहा हूँ। पहला बंदा मैंने आपसे कहाँ ये से आया? पूछा अभी कि भाई दर्द किसको हुआ जब आप पैदा हुए? ओके, अम्मी को हुआ, सही है। अम्मी अम्मी को को हुआ हुआ, तो सही बस है। फिर ठीक है, फिर अम्मी, बा आपकी अम्मी को सलाम है कि आपके लिए दर्द लिया और आपको पैदा किया। तो आप देखिए, अब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे आप। आप पॉइंट पे नहीं आ यार रहे, मैं आप तो आया हूँ घूमी पॉइंट जा पे, रहे हैं। आप नहीं आ रहे। मैं आपको कह रहा हूँ कि पहला बंदा कहाँ से आया? मुझे इसका जवाब दे दें आप। अब कोई आपके पास जवाब नहीं है। मुझे आप बता दें पहला बंदा कहाँ से आया। अब आप कहेंगे कि मेरे मुताबिक तो आदम अलैहिस्सलाम आए, लेकिन आप ये कहेंगे अब कि एवोल्यूशन हुई, ये हुआ। हम मुस्लिम ऐसा बिलीव नहीं करते। हम बिलीव नहीं, करते तो हैं कि आदम पहले अलैहिस्सलाम को किसने देखा था? मैंने तो नहीं देखा। रसूल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को देखा था? नहीं, लेकिन उनको ये इब्राहिम वही ने में देखा बताया था? गया। इब्राहिम ने देखा था? नहीं, नहीं, उनको नूह वही ने में बताया गया नूह कि, ने देखा था? नूह ने देखा था? लेकिन उनको वही में बताया गया। नहीं तो वही, हमें क्या पता वही आई भी थी कि नहीं? वही का सबूत क्या है? उनको जिब्राइल वही अलैहिस्सलाम आते। मुझे बताया कि आदम अलैहिस्सलाम नहीं एग्जिस्ट करते थे, मुझे भी आई है वही। चलें बताएं अब। अभी जिब्राइल मुझसे बातें कर रहा है। ठीक है? ये मेरे देखें, अभी ये इतने बंदे देख रहे हैं, ये सारे, अब कोई गवाही दें जी, इधर बताएं मुझे कि वाकई आप मानते हैं मुझ पे वही आती है या नहीं आती? चैट में कोई और बंदा आप मुझे अब आप वही का मजाक उड़ा रहे हैं। यार और ये मतलब आप खुद वही की तरफ गए हैं, मैं तो वही की तरफ जा ही नहीं रहा था। मैं तो इस बात पे एंड कर रहा था कि मेरी माँ ने तकलीफ लेके मुझे 9 महीने पाल के पैदा किया, उसका क्रेडिट मैं अल्लाह को क्यों दूं? ठीक है? बात तो ये है। मैं समझ गए पहले मेरी बात? पहला बंदा कहाँ से आया? इसका मुझसे आप सवाल पूछने, आप बताएं पहला बंदा कहाँ से आया? आप मुझे बताएं ना, पहला बंदा कैसे बना, ये बताएं मुझे। मैं अल्लाह ने कहा जिब्राइल को कि मिट्टी लाओ। उन्होंने अच्छा मिट्टी लाई, उन्होंने मिट्टी का पुतला बनाया, बस उसमें फूंक भर यार, दी। बहुत बुरे फंसे हो यार फिर आप। खुदा के बंदे, अब तारीख तबरी में लिखा है कि अल्लाह मियाँ ने पहले भेजा जी जिब्राइल को मिट्टी लाने के लिए। जिब्राइल बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मिट्टी ले आए। ठीक है? फिर हम्म, हाँ, अल्लाह ताला ने भेजा शैतान को मिट्टी लेने के लिए। शैतान का नाम जो है ना हारिस था। वो जो हमारा हारिस सुल्तान है ना, ये वही है जो मिट्टी लेने गया था। ठीक है? समझ गए आप? ठीक है? तो ये क्या था, ये मिट्टी लेने गया। ठीक है? और ये लेके आया हारिस सुल्तान। हम्म, फिर आदम का अल्लाह मियाँ ने पुतला बनाया। फिर अब आपके जो तबरी साहब है, अल्लामा तबरी साहब, वही लिखते हैं कि शैतान जो था, ये जो आपका हारिस सुल्तान था उर्फ शैतान, उसने क्या किया, वो आदम के मुंह से घुसा और आदम की तशरीफ से बाहर निकल गया। अब आप मुझे बताएं कि यार ये कैसी कैसी बातें हैं। ठीक है? और आदम को अल्लाह मियाँ ने मिट्टी से बनाया, इस बात का कोई सबूत है कि आदम मिट्टी से वाकई बना था? एवोल्यूशन का तो हर सबूत चाहिए मुझे, इस बात का कोई एक सबूत बता दें कि बना था मिट्टी से आदम।
यार इससे ज्यादा absurd बात कोई हो सकती है कि आदम मिट्टी से बनाया गया था, फिर वो सो गया, अल्लाह आया, उसने उसका चीरा लगाया इधर, पसली बेचारे की पूछे बगैर बगैर इजाजत के पसली निकाली, उससे औरत बना दी है। अब ना उस औरत से पूछा था कि इसकी पसली से बनाना है, ना उससे पूछा था कि तेरी पसली से औरत बना लो, है लेकिन एवं पूछा ही नहीं, बना दी। बताओ मुझे। तो यार ये सब फजूल बातें हैं, ठीक है। ये एक पुराना, जो बाबुल या इराक के लोग जो पुराने थे इस्लाम और यहूदियत से बहुत पहले, उनका एक लेजेंड था, ये एक मिथ था जिसके अंदर जो देवता हैं वो इंसान को मिट्टी से बनाते हैं। ये यहूदियों ने पहले कॉपी किया, यहूदियों से आपने कॉपी किया, ठीक है। इंसान तो कब भी थे, इंसान तो आज से 2 लाख साल पहले भी मौजूद थे, ठीक है। इंसान तो 2 लाख साल पहले भी मौजूद थे। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह मियां ने आदम के बनाने का तो ठेका ले लिया, आदम था होमोसेपियन, तो नियांडरथॉल किसने बनाए थे? वो भी तो बताओ ना। कुरान में जिक्र है, बाइबल में है, नहीं, किसी नहीं, और जगह है? नहीं है ना, लेकिन क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि आपका खुदा जो असल इंसान कहां से आया इसके बारे में जीरो जानता है, ठीक है। वो कुछ नहीं जानता। उसको अगर कुछ पता होता तो वो ये बताता कि आज से 2 लाख साल पहले भी तुम मौजूद थे, आज से 10 लाख साल पहले भी तुम मौजूद थे, ठीक है। क्योंकि आप थे, आपके एंसेस्टर्स आज से 10 लाख साल पहले भी थे, 20 लाख साल पहले भी थे, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले भी थे, और 600 करोड़ साल पहले भी थे एंसेस्टर्स आपके, ठीक है। ओके वो गालिब भाई, इंसान जैसे नहीं थे, मगर थे वो जरूर, चाहे वो कुछ आप भी थे, ठीक है। ओके, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलें बोलें। आप ये कह रहे हैं, सो ओके, मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस्लाम को, ओके, जस्ट इसको दूसरी तरफ रख देते हैं। लेकिन हम्म, अगर मैं आपकी बात सुनूं तो ओके, इस्लाम गलत है, तो हम्म, क्या इस हिसाब से फिर क्रिश्चियनिटी भी गलत है, जुडाइज्म भी गलत है, हाँ गलत है, सारे सब गलत रिलीजन है, दुनिया में गलत सब है? गलत है, सब गलत है। तो फिर मतलब देखें, अगर आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स एंड फॉर एग्जांपल स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस है। ये कैसे चीजें होती हैं? जितना आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इतना जाते हैं डिटेल में, अंदर जाते जाते हैं थिंग्स डिफिकल्ट होती जाती हैं। ये कौन कंट्रोल कर रहा है इन सब की सब चीजों को? कैसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस होता है? कौन कर रहा है ऐसा? क्यों डुअल नेचर ऑफ मैटर है? क्यों मैटर जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम मैटर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर करता है, जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो लाइट नेचर हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट आता है, जब ऑब्जर्व नहीं, ये कैसे पता लगता है मैटर को कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है कोई नहीं कर रहा? मतलब ये चीजें आपको ज़हन में नहीं आती कि कौन इसे कंट्रोल कर सकता है? ये अच्छा, जब आप अगर ये चीज़ों को मेरे चीज देखते हैं, जहन में आती है तो इसका मतलब हाँ, ये है कि इनको खुदा कंट्रोल करता होगा, या मतलब कोई कोई तो फरिश्ता है। उसने लगाया होता होगा कि एटम को इधर से उसने एक बाजू से इधर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है और इधर से न्यूक्लियस को दरमियान में रखा है और वो घुमा रहा है उनको, हैं? आप ये समझते हैं फिर? क्योंकि अगर तो खुदा, नहीं, मतलब अगर तो खुदा ये सब कुछ नहीं कर रहा, फरिश्ते उसने नहीं लगाए इस बात पे, तो फिर उस हाँ, खुदा का हमें कोई फायदा नहीं है ना। मसला ये है कि ये आपका वो आर्ग्यूमेंट है जिसको कहते हैं कि आई डोंट नो देयर फॉर गॉड, कि क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता इसलिए इसका जवाब खुदा है। मसला ये है कि आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपको नहीं पता? नहीं पता यार, ठीक है, हम डिस्कवर कर रहे हैं, आज नहीं पता तो आज से 300 साल बाद पता होगा, 300 नहीं तो 3000 साल बाद पता होगा, हो सकता है हमें कभी भी पता ना लगे। मगर इसका मतलब ये है कि जिस बात का आपको नहीं पता उसके जवाब में आप कोई ऐसी बात घड़ लें जो कि टोटली झूठ हो। देखें, बात यह है कि जिसका आपको नहीं पता और आप खुद से कोई बात घड़ लेते हैं उसके बारे में, या मैं आता हूं, मैं कोई बात कहता हूं और आप उसको मान लेते हैं, मैंने झूठ बोला आप उसको मान लेते हैं क्योंकि आपके पास उसकी कोई और रियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो चलो झूठी एक्सप्लेनेशन ही ले लें। ये हुँ, ये वाली मेंटालिटी है कि आपके पास किसी बात की रियल एक्सप्लेनेशन, ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप उसकी झूठी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपका है ना, आई डोंट नो देयर फॉर गॉड, ये बेसिकली सच के बजाय झूठ को इसलिए एक्सेप्ट कर लेने की बात है कि आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो अपनी लाइल्मी को, अपनी कम इल्मी को मान लें। आप मान लें कि आप जाहिल हैं, या आप मान लें कि आपको इस बात का पता नहीं है, आपको मजीद रिसर्च करने की जरूरत है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। ओके, पढ़ना सीखें, चीजों को देखें। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने भी पढ़ी है, मगर मैं तो हर वक्त ये नहीं सोचता कि ये खुदा ही कर रहा होगा। मुझे ये पता है कि हमें आज ये बातें नहीं पता, चलो कल को पता होंगी, हो सकता कभी ना पता हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि यार अब जो है मैं ये कहूँ नहीं नहीं ये तो इसने नहीं किया तो जी यहूद मजदा जो था
जो फारसियों का खुदा था वो कर रहा है इसको कंट्रोल, या जूस कर रहा है उसको कंट्रोल, या फिर ईश्वर कर रहा है उसको कंट्रोल। मैं ये क्यों मान लूं कि अल्लाह ही कर रहा है उसको कंट्रोल? देखें, अगर लेकिन अनसर्टन है ना तो हर चीज में अनसर्टन हूं, जिस तरह मैं हूं, ठीक है, मैं हर चीज में अनसर्टन हूं, क्योंकि अगर मैं खुदा को नहीं मानता तो फिर मैं, अगर मैं इस बात का इम्कान को मानता हूं कि खुदा मौजूद होगा, तो फिर मुझे इस बात को भी मुकम्मल इम्कान देना है कि फिर जूस भी खुदा हो सकता है, फिर जीसस क्राइस्ट वाकई खुदा का बेटा हो सकता है, फिर हनुमान भी वाकई जो है वो लंका ढा के आया होगा, ठीक है। फिर मैं ये भी मानूंगा कि थॉर और ओडेन और एरीज और न जाने हऊद मजदा और जोरास्टर और ये सब भी फिर सच्चे होंगे, ठीक है। फिर आप सिर्फ अल्लाह को सच्चा क्यों मान रहे हैं? तो ये बात नहीं, समझें, सही है। अनसर्टेनिटी, आपके किसी चीज पे ईमान रख लेने से अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती, सिर्फ मैं सवाल खत्म होता है। सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम ही सच्चा है, मैं इसको डिस्कशन को छोड़ दिया, मैं सिर्फ गॉड के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब मैं आप भी सिर्फ देखिए गॉड की बात आपको करता हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस का पता है? किस सीक्वेंस का? फिबोनाची सीक्वेंस, बिल्कुल जी, मुझे ये पता है, हाँ, आप बताएं। तो अब देखें ये कैसे हर मतलब पौधा, ये जो सूरजमुखी का पौधा होता है, या हमारी ह्यूमन फेस है, या हमारी जो आप बॉडी फिबोनाची सीक्वेंस कंपोजिशन है। भी डिस्कस कर लेंगे तो बात तो उधर की उधर ही रहेगी ना, कि जिस चीज का लेकिन आपको जवाब नहीं पता उसे आप खुदा के मत्थे लगा हाँ, देते हैं। लेकिन देखें देखें खालिद भाई, एक मैं चीज बनाता हूँ, एक परफेक्शन से मैं बनाता हूँ, मतलब एक इतनी परफेक्ट दुनिया है कि एक हर चीज में एक रिदम है, हर चीज में एक पैटर्न है। क्यों हर चीज, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है, आप बात करें। क्यों हर चीज में एक पैटर्न है? इस मतलब एक ह्यूमन साइकी क्या कहती है, अगर एक बंदा जो, अब छोड़ दे इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सबको छोड़ दे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक हर चीज में एक पैटर्न है, एक नजर आ रहा है कि हर चीज, फॉर एग्जांपल आप अपने प्लानिटरी सिस्टम से देखें, अर्थ जिस तरह घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, या हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में घूम रहा है, फिर गैलेक्सीज आपस में इंटरगैलेक्टिक स्पेस है, इसके अलावा आप अपने डीएनए तक आ जाए, मतलब हर चीज में एक पैटर्न है। क्यों सारी की सारी चीजें ऐसे पैटर्न से चल रही हैं? एक जब हम जब हम चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है ओके मे बी ये फेक स्टोरीज हैं, ये कुरान में या कोई दूसरे में, लेकिन जब आप इन चीजों को देखते हैं आपको लगता है यार देयर इज समवन हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग दीज थिंग्स। यार बेशक मान वो लेते हैं, का चलो जी, गॉड देयर हो। इज समवन हु इज कंट्रोलिंग दीज थिंग्स, अब साबित करो कि वो आपका अल्लाह है। कौन साबित करेगा? ना, वो तो कोई भी नहीं साबित करता। चलो मान लेते हैं खुदा है, कि कोई क्रिएटर है, मुझे ये बताएं कि उसको मेरे इस्तिंजा करने के तरीके में इतना इंटरेस्ट क्यों है, उसको मेरे खतने में इतना इंटरेस्ट क्यों है, उसको मैं सेक्स किससे करता हूं, कब करता हूं, कितनी बार करता हूं, किस तरीके से करता हूं, ऊपर मैं हूं कि नीचे मैं हूं, इसमें इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। उसको नहीं इसमें मुझे इंटरेस्ट क्यों है कि मैं अपनी तशरीफ को धो के क्यों नहीं निकला, ठीक है। नहीं वो आप क्रिएटर है, वो इतना इंटेलिजेंट है ना, ठीक है। तो उसको इन छोटी छोटी बातों में, इन फजूल बातों में क्यों इंटरेस्ट है? उसको इस बात में क्यों इंटरेस्ट है कि मैं पोर्क खा रहा हूं या नहीं खा रहा, मैं शराब पी रहा हूं या नहीं पी रहा, मैं किसके साथ सेक्स करता हूं, मैं किसके साथ सोता हूं, मेरा नमाज के दौरान मेरी हवा तो नहीं निकल गई और मुझे दोबारा वजू तो करने की जरूरत नहीं है, मेरी नमाज तो नहीं कैंसिल कर देता मेरी हवा निकलने की वजह से, ठीक है। तो ये खुदा नहीं होता, ये इंसान होता है कि जी महफिल में किसी की हवा निकल गई तो ये बेअदबी तस्वर हो गया, ठीक ये है। जो आप बातें कह रहे हैं, ये तो बातें यार हैं यही तो मैं लो, आपको बता रहा हूँ ना कि आपका कानून, गॉड आइन। कितना ट्रिवियल है, आपका गॉड कितना ट्रिवियल है, आपका गॉड नहीं कितना कितना छोटी छोटी बातें सोचने वाला है। अगर वाकई वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर हो ना, तो वो इतनी छोटी छोटी बातें ना सोचे, ठीक है। समझ गए? ओके आपके खुदा ने ना तो कोई काम की बात बताई है इस यूनिवर्स के बारे में, जितनी भी बातें आप अभी कोट कर रहे हैं वो सब 21st सेंचुरी की साइंस की देन है, ठीक है। वो इंसान का अपना नॉलेज है, उसके ऊपर किसी खुदा की छाप नहीं है, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि कोई खुदा मौजूद होगा, ठीक है। ये बातें आपके गौर करने की हैं, मुझे इन बातों में कोई शक नहीं है, मेरी पोजीशन ओपन है, मुझे पता है अच्छे तरीके से कि मैंने क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोचना, मगर आपको सोचने की जरूरत है। ये देखें कि एक खुदा जो ये ऐसी एक जमीन उसने बनाई है, अगर आप समझते हैं कि जमीन उसने बनाई है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर जितना स्पेस है ना, जितना रहने के लिए इंसान की जगह है, इतनी स्पेस आपके पास मार्स पे भी है, और जितनी आपके पास कुल जमीन पे स्पेस है ना, उसके 2/3 आपके पास वीनस पे भी है। और अगर आप हाँ, जुपिटर के सारे चांद मिलाएं ना, तो जमीन से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा स्पेस है, ठीक है।
वो भी सब स्पेसेस हैं बने हुए, मगर किसी खुदा ने, किसी कुरान में, किसी बाइबल में जुपिटर के मून्स की बात नहीं की। आपके इस सोलर सिस्टम से निकलने में, इसकी ग्रेविटी से आजाद होने में 70,000 ईयर्स लगेंगे। आप कहते हैं खुदा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन है, तमाम कायनात उनके लिए बनाई गई। जिसके लिए कायनात बनाई गई वो अरब के इलाके से कभी बाहर ही निकला, उसको ये नहीं पता था कि अमेरिका के नाम के भी कोई बड़े आजम है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई है, उधर भी कोई लोग रहते हैं, उसको पता ही नहीं था रहमतुल आलमीन, जो कि जिसके ऊपर सारी दुनिया की वही आई, जो कि दुनिया का सबसे नॉलेजेबल आदमी था। अगर मुसलमानों से पूछे ना कि आइंस्टाइन के पास ज्यादा नॉलेज था या मोहम्मद रसूल अल्लाह के पास, तो वो कहेंगे मोहम्मद रसूल अल्लाह के पास। मगर हंसने की बात यह है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह को यह भी नहीं पता था कि मशरिक और मगरिब जो है वो कोई हकीकी जगह नहीं है। वो कहता है रब्बुल मशरिकीन और रब्बुल मगरबीन है। कौन सी मगरबें और कौन सी मशरिकें? कोई मशरिक कोई मगरिब नहीं है। जमीन पे आप कहीं भी खड़े हो जाए तो जिस एक तरफ आप देखें तो मशरिक होगी, दूसरी तरफ मगरिब होगी, ठीक है। जापान वालों के मशरिक में अमेरिका है, समझ गए, और उनके मगरिब में ये। अब बात अगली सोचें, अगर आप हमारे सोलर सिस्टम से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जाना शुरू करें तो आपको 25,000 लाइट ईयर्स लगेंगे, ठीक है। कैसे? और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 400 बिलियन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है। शायद 400 बिलियन भी शायद कम हो, आए दिन ये एस्टिमेट बदलता रहता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि कायनात जो है वो रसूल अल्लाह के लिए बनाएगी। देखें, किसी के लिए कोई तोहफा देते हैं ना, किसी के लिए कोई घर बनाते हैं तो उसको वो घर दिखाते भी हैं। उसको ये नहीं कहते ओ मैंने तेरे लिए अमेरिका में घर बना दिया, बस ठीक है, तू पूरी जिंदगी ना देख, कोई बात नहीं। तो रसूल अल्लाह के लिए अगर ये घर बना है ना, ये कायनात, तो रसूल अल्लाह ने तो कभी देखी ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके लिए बनी है ना इंसान अशरफुल मखलूकात, और इसके लिए ये कायनात बनी है, तो भाई ये तो 21वीं सेंचुरी वाले आए हैं जिनको अब थोड़ा बहुत पता है कि ये कितनी बड़ी है। तो वो जो पिछले गुजर गए हैं अशरफुल मखलूकात, उनको तो यही नहीं पता था कि ये जो घर हमारे लिए बना है ये गोल भी है। ये तो बात ऐसे ही है कि आपके लिए एक मकान बना दिया और आपको पता ही नहीं है कि उसमें बाथरूम भी है, ठीक है। आप चलें, ठीक हो गई है यार, बस करो अब, क्या करोगे आप, कितनी और बातें करोगे? सही है, अपना और टाइम नहीं लगाते। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं अगली दफा डिस्कस करूंगा आपसे। चलो अभी कर लो, फिर मैं दे दूंगा आंसर। मेरा ये चीज है, आप काफी मसाइल हो सकते हैं इस्लाम में, ओके, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल हिग्स बोसोन पार्टिकल है, या मतलब प्लैनेटरी सोलर सिस्टम है, जो मर्जी है, उस वक्त के अरब लोगों पे जब इस्लाम आया था, अगर उन्हें ये रसूल अल्लाह बताते कि ये दुनिया में चीजें हैं, ये सब कुछ है, क्या वो यकीन करते? वो तो बिल्कुल ना यकीन करते। वो लोग वो तो कहते हैं कि तो ये कोई पागल है या कोई ऐसे बोल रहा है। उनको वैसे भी कौन सा पता था, हाँ, उनको वैसे भी कौन सा पता था कि वाकई जुल्कुरनैन कोई सूरज के उभरने और डूबने की जगह उन्होंने कौन सी देखी थी? उन्होंने वो भी मान लिया था, उन्होंने ये भी मान लेनी थी। आपको तो आज पता होता ना, ठीक है ना। बात तो मैं आपकी कर रहा हूं। अरबों को तो तुम ये कहते कि ऊंट के मुंह से सारी दुनिया निकली है, तो उन्होंने वो भी मान लेना था, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में कई लोग ये मानते हैं कछुए के मुंह से सारी दुनिया निकली है। और इवन के तबरी ये कहता है कि मछली के ऊपर जमीन रखी हुई है, तो मानते थे ना, तबरी भी तो मानता था ना यार। तो अरब बदुओं ने भी मान लेना था, उनको मनवाना तबरी से आसान ही था, ठीक है। चलें, सही है। फिर ये इन बातों पे हैरान ना हुए, इन पे गौर करें। और अच्छा, ये आपके पीछे ये वाला दिमाग में एक ही खिड़की होती है रैशनलिज्म वाली, उसको कोशिश करें उसमें जो ढक्कन लगाया उसको थोड़ा सा खोल दें, कम से कम कुछ जाने दें। आपके पीछे जो फनूस है बहुत खूबसूरत है। अल्लाह क्या मेरे पे फनूस? चलें, ठीक। आपके पीछे जो फनूस है, अल्लाह की कुदरत है, बस आप ये दुआ ना करना कि मेरे ऊपर गिर जाए, ठीक है। चलें, नहीं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ओके, बाय। वो कह रहे थे जी आपके ऊपर जो फानूस है वो बड़ा खूबसूरत है, तो मैंने कहा शायद अब अगली दुआ ये करेंगे कि ये आपके ऊपर गिर जाए। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।